जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, आज हमारा लोक संस्कृति एवं कला का वन लाइनर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक वीडियो आप लोगों के पास भेजी थी और हमने आप लोगों से कहा था कि हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, क्योंकि हमने कई वीडियो आप लोगों के पास भेजी विकल्प के आधार पर। तो हम विकल्प भी लेके आएंगे, लेकिन पहले हमने सोचा है कि थोड़ा सा हम लोग वन लाइनर व्याख्या सहित आप लोगों के पास मैटर भेजें, तो उसके बाद फिर हम आप लोगों के पास बीच बीच में विकल्प सहित भी लाते रहेंगे। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, हाँ दोस्तों, एक बात और बता दें कि ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के जितने भी हैं, ये सब प्रीवियस पेपर है। हमने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। हाँ, इसकी व्याख्या जरूर हम करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस पेपर है। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है विक्रम खोल गुफा। तो बच्चों, विक्रम खोल गुफा ये कहाँ पड़ता है? तो विक्रम खोल गुफा आपका पड़ता है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विक्रम खोल गुफा की खोज कितने की है भाई? तो इसकी खोज कितने की बच्चों, मैं आपको बता दी, इसकी खोज 1930 में कितने की है? डॉक्टर केपी जायसवाल ने की है दोस्तों। और ये जो गुफा है ये गेरुआ रंग का इस्तेमाल किया गया और गेरुआ रंग से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा आपका पड़ता है जहानाबाद। जहानाबाद में स्थित है बच्चों। जहानाबाद कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब बनवाया कितने? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाया गया। अब बनवाया कितने? मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया इसको। तो लोमहर्ष ऋषि गुफा। इसके बाद हम आते हैं जम्बूबूरा। तो जम्बूबूरा जो चट्टान पर नक्काशी पैनल के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पड़ता है बच्चों? तो ये पड़ता है बच्चों त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में स्थित है। तो त्रिपुरा में पड़ता है, जो पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि हाँ भाई, बम्बई स्थित एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की जो गुफा है बच्चों, आपको हम बता दें, एलिफेंटा की जो गुफा है ये शैव धर्म को दर्शाती है। शैव धर्म को दर्शाती है। और इसका निर्माण किसने करवाया बच्चों? तो राष्ट्र कूटवंशी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। कृष्ण प्रथम ने करवाया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाडोंग मठ। तो फाडोंग मठ कहाँ पड़ता? तो बच्चों मैं आपको बता दें, हाँ एक जो बच्चों बता दें कि ये जो एलिफेंटा की गुफा है, इसको 1987 में यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब हम आ जाते हैं फंडोंग की गुफा। ये फंडोंग की जो मठ है ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये पड़ता आपका सिक्किम। तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं फाडोंग मठ का निर्माण किसने करवाया? तो फाडोंग मठ का निर्माण किसने करवाया भाई? तो 1940 में, हाँ 1940 में चोंग्याल ने करवाया था।
ठीक है, फाडोंग मठ चोंग्याल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम टेक मठ कहाँ है? तो अगर बच्चों मठ की बात आती है तो मठ बौद्ध धर्म को दर्शाता। तो फुंगेन मठ कहाँ स्थित है बच्चों? सिक्किम में ये भी है, सिक्किम में, ये भी सिक्किम में बच्चों स्थित है। और हाँ, इसका निर्माण करमापा ने करवाया, करमापा, इसका निर्माण बच्चों करमापा ने करवाया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं भाई, हेमिस मठ। अगर हम हेमिस मठ की बात करते हैं बच्चों, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो हेमिस मठ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं काये मठ। तो काये मठ, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ये जो हेमिस मठ है ये आपका हिमाचल में नहीं है, ये आपका पड़ता है लद्दाख, लद्दाख में पड़ता है, ठीक। और काये मठ, जो काये मठ है बच्चों, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। इसके बाद बच्चों हम आते हैं तपो मठ। तो तपो मठ बच्चों ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये भी हिमाचल में है। इसके बाद हम आते हैं गोवर्धन मठ। तो गोवर्धन मठ आपका कहाँ पड़ता है भाई? पुरी उड़ीसा, पुरी में पड़ता है। और शंकराचार्य ने बनवाया, शंकराचार्य, ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है बाइला कुंपे मठ। तो बाइला कुंपे मठ ये कहाँ पड़ता है बच्चों? कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और मठ का मतलब हमने आपको बता ही दिया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। अगले पॉइंट में हम आते हैं बच्चों कारदांग मठ। तो कारदांग मठ ये कहाँ पड़ता है भाई? तो कारदांग मठ पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बच्चों, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय मंदिर वास्तुकला की कुल कितनी शैलियाँ हैं? तो मुख्य शैलियाँ, वास्तु की कितनी मुख्य शैलियाँ बच्चों? तो मैं आपको बता दें 3 मुख्य शैलियाँ। नागर शैली, नागर शैली, दूसरा आ जाता है आपका बेसर, बेसर शैली, और तीसरा आ जाता है आपका द्रविड़, द्रविड़ शैली, तीसरा आपका द्रविड़ शैली आ गया। अब बच्चों मैं आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में, जो मध्य के मंदिर हैं वो बेसर शैली में, और जो मंदिर दक्षिण भारत के बने हैं वो द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। तो मुख्य रूप से 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। कदा शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे माना गया? तो शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे माना गया भाई? तो इसका होता है गर्भगृह। तो गर्भगृह को माना गया बच्चों, याद रखिएगा, गर्भगृह। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता? तो ये जो आपका आता है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। तो यहाँ चला जाएगा दक्षिण भारतीय
स्थापत्य कला की विशेषता माना जाता है इसे। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, किस मंदिर स्थापत्य कला शैली का विकास हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच हुआ है। तो बच्चों में आपको बता दें कि हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच ये हमारा उत्तरी सीमा पड़ती है, ये उत्तरी लगाता है। और हमने अभी आपसे चर्चा किया था कि उत्तर क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं वो सब किस शैली में बने हुए हैं, तो उनका प्रयोग किया गया है नागर शैली। तो नागर शैली में बनाए गए हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों यहाँ नागर शैली। तो नागर शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई। अगले पॉइंट बच्चों में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में खजुराहो वास्तुकला। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो वास्तुकला, ये मालूम है भाई, ये खजुराहो का जो मंदिर है ये किसने बनवाया है बच्चों? चंदेल वंशी शासकों ने बनवाया। और खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। और किस शैली का प्रयोग किया गया बच्चों? तो नागर शैली, नागर शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है भाई। मध्य प्रदेश खजुराहो मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है भाई? तो नागर शैली का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन में बच्चों में आ जाते हैं, नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नागर शैली की प्रमुख विशेषता है बच्चों गर्भगृह। गर्भगृह हमेशा ऊंचे टावर पर होता है, हमेशा ऊंचे टावर पर स्थित होता है, टावर पर स्थित होता है। ठीक है भाई, हमेशा ऊंचे टावर पर स्थित होता है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो तीसरे वीडियो हम लेके आएंगे आपको इसी तरह से कला एवं संस्कृति। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।